शुभांशु शुक्ला का आईएसएस में पहला दिन कैसा रहा, आइए उसी जबानी सुनते हैं। ओके, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक का सफर लंबा और मुश्किल होता है, लेकिन जिस पल हमारे ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम उड़ान था, वो स्टेशन से जुड़ा, एक नया चैप्टर शुरू हो गया। डॉकिंग के आखिरी पल बहुत तनाव भरे थे। हमें हल्का सा बम्प महसूस हुआ। जैसे ही सब मैकेनिज्म्स लॉक हुए और हमारे नए घर को तारों में इस शानदार आउटपोस्ट से जोड़ दिया, एक राहत और एक्साइटमेंट की लहर हम पर छा गई। हम पहुंच चुके थे। जमीन पर बैठे मिशन कंट्रोलर्स ने सक्सेसफुल लिंक की पुष्टि की और उनकी शांत, प्रोफेशनल आवाजें लॉन्च और अप्रोच की इंटेंसिटी के बाद एक सुकून भरी थी। हम आखिरी स्टेप के लिए तैयार हुए। कैप्सूल को स्टेशन से अलग करने वाला हैच खोलना। हैच खुला और हमें मौजूदा आईएसएस क्रू के मुस्कुराते चेहरे दिखे। मैंने सबसे पहले स्टेशन कमांडर को देखा, जिनके चेहरे पर मजेदार मुस्कान थी। यू आर लेट फॉर डिनर, उन्होंने मजाक में कहा, और सारा तनाव तुरंत पिघल गया। वेलकम जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा था। कोई फॉर्मल हैंडशेक नहीं थे, सिर्फ बड़े फ्लोटिंग ह्यूग्स थे। स्पेस में एक हग एक खास चीज होती है। आप धीरे से एक दूसरे की बाहों में तैरते हैं। यह भाईचारे का एक सच्चा एक्सप्रेशन है। प्लैनेट पर, या बल्कि प्लैनेट के बाहर, सबसे एक्सक्लूसिव क्लब में आपका स्वागत। यह सिर्फ सहकर्मियों की मीटिंग नहीं थी, यह एक फैमिली रियूनियन था। शुरुआती अभिवादन के बाद हमें खास वेलकम ड्रिंक्स दिए गए। ये आपके आम अर्थली बेवरेजेस नहीं थे, जाहिर है। ये फ्रूट जूस के पाउच थे, लेकिन कई दिनों की तैयारी और ट्रैवल के बाद इनका स्वाद सबसे मीठे अमृत जैसा लग रहा था। हमने टोस्ट के लिए अपने पाउच उठाए। यहां तक पहुंचने के लिए हमने जो अविश्वसनीय सफर तय किया था, उसका एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट था। स्टेशन के नोड 1 मॉड्यूल के बीच में तैरते हुए एक साथ ड्रिंक शेयर करने का यह सिंपल एक्ट हमारे बॉन्ड को मजबूत कर गया। हम अब सिर्फ एक विजिटिंग क्रू नहीं थे, हम आईएसएस फैमिली का हिस्सा थे। अपने होम प्लैनेट से सैकड़ों मील ऊपर एक साथ रहने और काम करने के लिए तैयार। माहौल हंसी और कहानियों से भरा हुआ था। वेटरन एस्ट्रोनॉट्स ने जीरो ग्रेविटी में घूमने के टिप्स शेयर किए, छोटी छोटी हैंड होल्ड्स और फुट होल्ड्स दिखाए, जो जल्द ही हमारे लिए सेकंड नेचर बन जाएंगे। वे हमारे लॉन्च और सफर के बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे, और हम भी स्टेशन पर जीवन के बारे में सुनने के लिए उतने ही उत्सुक थे। ये एक फॉर्मल ओरिएंटेशन से कम और नए दोस्तों द्वारा एक नए घर में घुमाने जैसा ज्यादा लग रहा था। उस शुरुआती वेलकम ने पूरे मिशन के लिए टोन सेट कर दी। इसने मुझे याद दिलाया कि जहां साइंस और टेक्नोलॉजी अविश्वसनीय है, वहीं यह ह्यूमन कनेक्शन ही है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को इतना खास और वर्थवाइल बनाता है। कुछ देर सेटल होने के बाद आईएसएस क्रू के मेंबर्स के तौर पर हमारा पहला ऑनऑफिशियल काम करने का समय आ गया था। हमने ऑनऑर्बिट से दुनिया के साथ अपने पहले कम्युनिकेशन के लिए कैमरे के सामने इकट्ठा हुए। मेरा दिल प्राइड और विनम्रता के मिश्रण से धड़क रहा था। मुझे पता था कि भारत में और दुनिया भर में लाखों लोग देख रहे थे। लेंस में देखते हुए मैंने गहरी सांस ली। मैं चाहता था कि मेरे पहले शब्द मेरे देश की उम्मीदों को साथ ले जाएं। मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए बोला जिसने इस मिशन को सपोर्ट किया था, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स से लेकर सितारों का सपना देखने वाले स्कूली बच्चों तक। टू माई फेलो इंडियंस एंड टू द वर्ल्ड, आई सेंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मैंने कहा। मेरी आवाज स्थिर थी। यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। 1 अरब लोगों का सपना आज उड़ान भर चुका है। जय हिंद। ये शब्द दिल से निकले थे। एकता, आशा और राष्ट्रीय गौरव का एक सरल संदेश। यह एक अविश्वसनीय रूप से इमोशनल पल था। मैंने अपनी स्थिति का भार और विशेषाधिकार महसूस किया। इस वैश्विक मंच पर भारत का रिप्रेजेंटिंग कर रहा था। यह मेरे देश से एक वादा था कि मैं अंतरिक्ष में अपने समय के दौरान अपने झंडे को सम्मान के साथ ले जाऊंगा। हमारे ब्रॉडकास्ट के तुरंत बाद स्टेशन कमांडर मेरे पास एक छोटी प्यारी चीज हाथ में लिए हुए तैरते हुए आए। यह प्रतिष्ठित एस्ट्रोनॉट पिन था, एक सुनहरा प्रतीक जिसे अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहनते हैं। उन्होंने बताया कि यह एक परंपरा है कि एक नए एस्ट्रोनॉट को उसका पिन एक ऐसे क्रूमेट द्वारा दिया जाता है जिसने पहले ही अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव किया हो। जैसे ही उन्होंने पिन को मेरे फ्लाइट सूट पर लगाया, उन्होंने कहा, वेलकम टू दी क्लब शुभांशु, यू हैव अर्नड दिस। यह एक सरल समारोह था, लेकिन यह बहुत अर्थपूर्ण था। यह पिन सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं था, यह सालों की अथक ट्रेनिंग, समर्पण और बलिदान का प्रतीक था। उस पिन को पकड़े हुए मैंने उपलब्धि की गहरी भावना महसूस की।
इसने मुझे उन खोजकर्ताओं की लंबी कतार से जोड़ा जो मुझसे पहले आए थे, वे लोग जिन्हें मैंने अपने पूरे जीवन में सराहा था। यूरी गागरिन से लेकर राकेश शर्मा और मेरे अपने क्रूमेट्स तक मैं अब उस विरासत का हिस्सा था। पिन एक पुरस्कार से कहीं ज्यादा था, यह एक जिम्मेदारी थी। इसने मुझ पर रखे गए भरोसे और आगे आने वाले महत्वपूर्ण काम की लगातार याद दिलाई। यह ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और पृथ्वी पर अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं को प्रेरित करने का वादा था। जीरो ग्रेविटी में जीवन के अनुकूल होना एक अनोखा अनुभव है। सबसे पहले मैंने जो चीज नोटिस की वह मेरे सिर में एक अजीब तरह की भारीपन की सनसनी थी, लगभग जैसे बहुत देर तक उल्टा लटका हुआ हो। वेटरन एस्ट्रोनॉट्स इसे स्पेस पफिनेस कहते थे और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि यह सामान्य है। मेरा शरीर गुरुत्वाकर्षण के निरंतर खिंचाव के बिना काम करना सीख रहा था और फ्लूइड्स ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे थे। घूमना भी शुरुआत में एक चुनौती थी। पृथ्वी पर आप चलते हैं, यहां आप तैरते हैं। हर धक्का आपको मॉड्यूल के पार सरका देता है जब तक कि आप दूसरी दीवार से न टकरा जाएं। इसके लिए मेरे दिमाग को मूवमेंट और स्पेस की समझ को पूरी तरह से रिवायर करना पड़ा। मैंने पहले कुछ घंटे सिर्फ नेविगेट करना सीखा, अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों से सतहों से धक्का देकर अपनी स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की। यह अजीब लग रहा था, जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से मजेदार भी था। हर मूवमेंट एक नई खोज थी। सिर्फ काम, जैसे किसी टूल को तैरने से रोकना, एक छोटा सा एडवेंचर बन गया। दूसरे एस्ट्रोनॉट धैर्यवान गाइड थे, खुद को कैसे संभालना है या टेदर का उपयोग कैसे करना है, इस पर सलाह देते थे। धीरे धीरे अजीबपन दूर होने लगा, जिसकी जगह आजादी और आश्चर्य की बढ़ती भावना ने ले ली। मैं आखिरकार माइक्रोग्रेविटी का डांस सीख रहा था, लेकिन मेरे पहले दिन का सबसे लुभावना पल तब था जब मैं क्यूपोला की ओर तैरता हुआ गया। यह 7 खिड़कियों वाला गुंबद पृथ्वी का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और उस दृश्य के लिए आपको कुछ भी तैयार नहीं कर सकता। इस वैंटेज पॉइंट से हमारे ग्रह को देखना एक गहरा मार्मिक, लगभग आध्यात्मिक अनुभव है। यह अंतरिक्ष के अंधेरे में एक सुंदर, नाजुक संगमरमर की तरह लटका हुआ था, जिसमें नीले महासागर, सफेद बादल और हरे और भूरे रंग के भूमि के पैच घूम रहे थे। वातावरण की पतली, चमकती रेखा इस बात की एक कड़वी याद दिला रही थी कि हमारी दुनिया कितनी कीमती और नाजुक है। मैं पृथ्वी के घुमाव को देख सकता था, एक ऐसा दृश्य जो वास्तव में आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देता है। मैंने बहुत देर तक बस बाहर देखते हुए बिताया, मंत्रमुग्ध होकर। मैंने महाद्वीपों को तैरते हुए देखा, बादलों के भीतर बिजली के तूफानों को चुपचाप चमकते हुए देखा और एक सूर्यास्त देखा जिसने वातावरण को नारंगी, लाल और बैंगनी के शानदार रंगों में रंग दिया। जमीन पर जो सभी सीमाएं, संघर्ष और विभाजन इतने महत्वपूर्ण लगते हैं, वे यहां से बस गायब हो जाते हैं। आप देशों को नहीं देखते, आप एक ग्रह को देखते हैं, पूरी मानवता के लिए एक साझा घर। यह एक शक्तिशाली और विनम्र एहसास था। उस क्षण में मैं समझ गया कि एस्ट्रोनॉट ओवरव्यू इफेक्ट किसे कहते हैं। उस सुंदर नीले गोले के नीचे हर जीवित प्राणी के साथ एक जबरदस्त संबंध महसूस हुआ। अंतरिक्ष में अपनी पहली रात के लिए मैं स्टेशन के क्रू क्वार्टर्स में नहीं सोया। इसके बजाय मेरे क्रूमेट्स और मैं अपने ड्रैगन कैप्सूल उड़ान में वापस आ गए। यह नए आए क्रू के लिए एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर है। पहले 24 घंटों के लिए कैप्सूल स्टेशन पर इमरजेंसी की अनलाइकली इवेंट में जल्दी प्रस्थान के लिए तैयार रहता है। तो अंतरिक्ष में मेरा पहला बिस्तर वही सीट थी जो मुझे ऑर्बिट में ले गई थी। मैंने अपना स्लीपिंग बैग खोला, उसे कैप्सूल की दीवार से जोड़ा और खुद को अंदर जिप कर लिया। लंबवत सोने में अजीब लग रहा था, लेकिन वेटलेसनेस में कोई ऊपर या नीचे नहीं होता। सेटल होने से पहले मैंने कुछ जरूरी स्टेशन सिस्टम्स से खुद को परिचित करना शुरू किया। हालांकि हम सिमुलेटर्स का उपयोग करके पृथ्वी पर सालों तक ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वास्तविक चीज की तुलना में कुछ भी नहीं है। मैंने इमरजेंसी प्रोसीजर सीखना और अग्निशामक यंत्रों और ऑक्सीजन मास्क जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट का पता लगाना शुरू किया। मैंने स्टेशन के डेली शेड्यूल और उन सॉफ्टवेयर का भी अध्ययन करना शुरू किया जिनका हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उपयोग करेंगे। यह बहुत सारी जानकारी थी जिसे एब्जॉर्ब करना था, लेकिन क्रू का एक प्रोडक्टिव मेंबर बनने के लिए यह बहुत जरूरी था। पहला दिन सिर्फ आश्चर्य के बारे में नहीं था, यह एक लंबी और इंटेंसिव वर्क पीरियड की शुरुआत भी थी। मेरी शाम की हाईलाइट
एक बहुत ही खास वीडियो कॉल थी। यह भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से थी। उनकी तस्वीर स्क्रीन पर देखना पृथ्वी से लाइव एक और असली क्षण था। उन्होंने हमारे पूरे क्रू को सफल मिशन पर बधाई दी और बताया कि राष्ट्र को कितना प्राइड है। उन्होंने इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक नई सुबह कहा। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं था, बल्कि 1.4 अरब लोगों के लिए प्रेरणा था, खासकर युवाओं के लिए। उनके शब्द अविश्वसनीय रूप से प्रेरक थे और उन्होंने मुझे उद्देश्य की एक नई भावना से भर दिया। प्रधानमंत्री ने मेरे अनुभवों और अंतरिक्ष में मैं कैसे अनुकूलन कर रहा था उसके बारे में पूछा। मैंने पृथ्वी को देखकर अपनी विस्मय की भावनाओं और आगे आने वाले वैज्ञानिक कार्य के लिए अपनी एक्साइटमेंट को साझा किया। उन्होंने मुझे अपनी यात्रा भारत के लोगों के साथ साझा करने, उनकी जिज्ञासा और विज्ञान और अन्वेषण के प्रति जुनून को जगाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह बातचीत अंतरिक्ष में हमारे मिशन और जमीन पर हमारे राष्ट्र की आकांक्षाओं के बीच संबंध की एक शक्तिशाली याद दिला रही थी। जैसे ही मैंने आखिरकार सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, ड्रैगन कैप्सूल की शांति में तैरते हुए मेरा मन दिन की घटनाओं से भरा हुआ था। एक गर्मजोशी भरा स्वागत, एक नया दृष्टिकोण और घर से उत्साहजनक शब्द। मेरी यात्रा अभी शुरू हुई थी।